ऐसे ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग लकी, कैमरा ऑफ करो। गुड मॉर्निंग मैम। Okay students, good morning all of you. Students, today we are going to discuss our topic chemical changes. आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में कि केमिकल चेंज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था इसमें, तब मैंने बताया था कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक नया सब्सटेंस बनता है। वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखो, ए केमिकल चेंज occur when two substance reach chemically to form new substance with different chemical properties. That means हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है, जब हम उसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है जो डिफरेंट प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करता है। That means मैंने बोला है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें हम उस सब्सटेंस की अभिक्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया के द्वारा एक नया सब्सटेंस भी बनता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि एक्चुअली केमिकल चेंज में होता क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हम इस चेंज में पढ़ेंगे। देखो, केमिकल चेंज का मीन्स मैंने बताया है कि जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है अपना रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन्स होता है लोहे पे जंग लगना। और आपने कभी घर पे नोटिस किया होगा, ठीक है, जब लोहे को हम लोहे की चेयर को या लोहे की स्टूल को या लोहे की किवाड़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा लोहे का, उसको अगर हम बाहर रख दें बरसात के दिनों में तो वो क्या होता है? वाटर और O2 की प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में उस लोहे पे जंग लग जाती है। दैट इज क्लियर? मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जो लोहा होता है, ठीक है, लोहे पे क्या होता है? जंग लग जाती है, जिसके कारण वो लोहा एक नया ही सब्सटेंस बना लेता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। कैसे? देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन्स होता है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में और O2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, ये वाटर की प्रेजेंस में और इसकी रिएक्शन में करके फेरस ऑक्साइड बनाती है जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि जो लोहा होता है, ठीक है, जो आयरन होता है, वो वाटर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रिया करके फेरस बनाता है। ये है आपका आयरन, ये है आपका वाटर, ये है आपकी ऑक्सीजन। तीनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? रस्ट, या हम बोल सकते हैं फेरस ऑक्साइड। समझ में आ गया कि किस प्रकार से लोहे पे जंग लगती है? तो आप घर पे कभी आपको कोई पूछे कि लोहे पे जंग क्यों लगती है, तो हम बोल सकते हैं कि लोहा
जो वातावरण में जो नमी है O2 है, ठीक है, ये और वाटर है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है और एक नया सब्सटेंस बना लेता है। तो ये बताना मेरे को कि केमिकल चेंज में आयरन से क्या बन गई, रस्ट। तो इस रिएक्शन के दौरान एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई, बताना मेरे को। एक नया सब्सटेंस बनाना, यहाँ पे पहले तो क्या था, प्योर लोहा था, उसके बाद हमारे पास जो लोहा है वो क्या है, एक तरह से रस्ट है। रस्ट बोले तो जंग बोलते हैं जिसको, ये एक प्रकार की क्या है, जंग है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ वुड। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, बर्निंग ऑफ वुड। आप लकड़ी को तो पहचानते होंगे, लकड़ी, ठीक है। यस मैम। हम वुड को जलाते हैं, ठीक है, तो मैम वो कोयला बन जाता है के रूप में। जब हम वुड को क्या करते हैं, जैसे ये हमारी वुड है, ठीक है, इसको जब मैंने इसको जला दिया है, ये जल रही है, ठीक है, तो इस वुड को जलने के बाद इसकी क्या बन जाती है, राख बनती है या नहीं बनती। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी को जलाने पे इसकी राख बन जाती है। तो लकड़ी अलग बना है और जो राख बनी है वो इसका क्या बन गया, एक न्यू सब्सटेंस। दैट इज क्लियर। तो समझ में आ गया कि बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें भी एक नया सब्सटेंस बनता है। दैट इज क्लियर। यहाँ तक सेकंड एग्जांपल सबको समझ में आ गया। यस मैम। लकड़ी को जलाने पे भी एक नया सब्सटेंस बनता है। इसके बाद हम थर्ड की बात करें, थर्ड एग्जांपल की बात करें तो थर्ड एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड एग्जांपल है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड का मीन्स होता है भोजन का पाचन। जब हमारे पास भोजन होता है, भोजन को हम अपनी मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर ढालते हैं। यही तो प्रोसेस करते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो पहले भोजन लेते हैं, ठीक है, उसको हम अपनी मुख गुहा के अंदर ढालते हैं और उस मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये टीथ क्या करते हैं, भोजन को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करते हैं, उनको डाइजेस्टिव करते हैं, उनको पचाते हैं। दैट इज क्लियर। मैंने ये बोला है कि डाइजेशन ऑफ फूड का मीन्स होता है कि जब हम भोजन खा रहे हैं अपनी मुख गुहा के अंदर, उन्हें भोजन को काटना, क्योंकि हमारे मुख के अंदर 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। वो आपके चैप्टर होगा उसमें पढ़ाऊंगी मैं, थर्ड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, उसमें रीड कराऊंगी। लेकिन पहले ये देखना कि जो 4 प्रकार के दांत है उन चारों का अलग अलग फंक्शन है, किसी का काटने का, किसी का पीसने का, ठीक है। इसके साथ ही हमारे मुख के अंदर क्या पाई जाती है, टंग पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या स्रावित होता है, लार ग्रंथि। और वो लार ग्रंथि ही हमारे भोजन को क्या बनाती है, लसलसा, मुलायम। और वो मुलायम होकर इस ग्रास नली के द्वारा हमारे स्टोमच में चला जाता है। यही तो होता है पूरा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले हमारे पास क्या था, फूड। जब हमने उसका डाइजेशन कर लिया, पाचन कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मल के अंदर, ठीक है, जिसको हमें यूट्रस, पता नहीं क्या बोलते हैं। भोजन को मल के अंदर अपशिष्ट होता है ना, वो होता है। तो ये भी एक प्रकार क्या है, नया पदार्थ बना है, जिसको हम एनएस के द्वारा बाहर रिमूव कर देते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं आपकी, कुकिंग एंड एग। कुकिंग एंड एग का मीन्स होता है अंडे को पकाना। हर्षिता कैमरा ऑफ करो।
कुकिंग एंड एग का मीन्स होता है अंडे को पकाना। क्या अंडा, देखो अंडा जो एग होता है वो कच्चा अंडा अलग होता है, पका हुआ अलग होता है। जब हम अंडे को पका लेते हैं तो वो एक अलग सब्सटेंस बन जाता है, यस या नो? ठीक है, तो जो एग होता है अगर उसको हम कुक कर ले, पका ले, तो वो एक अलग सब्सटेंस बन जाता है। तो कुकिंग एंड एग भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। इसके बाद हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर। 5 एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर। और बर्निंग ऑफ पेपर का मीन्स होता है कागज का जलना। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर का मीन्स होता है कागज को जलाना। तो हम कागज को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसकी क्या बन जाती है, राख बन जाती है। ठीक है, तो कागज एक अलग चीज है और उससे बनी हुई राख एक नया सब्सटेंस बन गया ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज। लेकिन अगर हम बोले कटिंग ऑफ पेपर, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, फिजिकल या केमिकल? मैम फिजिकल। कटिंग ऑफ पेपर, क्या आप कागज के टुकड़ों को काट के दोबारा जोड़ नहीं कर सकते? क्या जोड़ते हैं ना हम फेविकोल से, गोंद से? और पहले यस मैम। और पहले भी कागज के टुकड़े ही थे, बाद में भी कागज के टुकड़े ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना इसमें। तो क्या हुआ, नो मैम। कागज के टुकड़ों को जब हम जलाते हैं, लोग कैमरा ऑफ करो, जब हम कागज के टुकड़ों को जलाते हैं ना, तब तो उसकी राख बन जाती है, वो कागज दिखता ही नहीं है। जबकि हम बात करें कटिंग की, जब कागज के टुकड़ों को हम कट करें तो वो पहले भी कागज ही था, बाद में भी कागज ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना ना। ऐसे एग्जाम्पल का ध्यान रखा करो। नो मैम। इसके बाद है 6 एग्जाम्पल, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। दूध से दही का बनना कौन सा यस मैम। चेंजेस है, केमिकल चेंजेस। क्योंकि केमिकल हमें चेंज। पता है दूध अलग प्रोडक्ट है और कर्ड जो है वो अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसको, इससे ये बनने के बाद इसको इसमें दोबारा बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। नो मैम। ये वाला प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देखो, ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिए, इसके अलावा भी होता है मैग्नीशियम के फित्ते का जलना। खूब है एग्जाम्पल, तो आप लोग घर पे एक्टिविटी करते हो, उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं केमिकल चेंज के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंडीशन, कि ये केमिकल चेंजेस में क्या कंडीशन होती है जिसके कारण एक नया सब्सटेंस बनता है और दोबारा से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो देखो कंडीशन पढ़ेंगे हम इसकी। कंडीशन। कंडीशंस, देखो कंडीशंस क्या है, कंडीशन का मतलब होता है कि किस कंडीशन के कारण, किस परिस्थिति के कारण वो एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले है कलर चेंज। कोई भी सब्सटेंस नया बनता है हमारे पास तो 100% उसका कलर चेंज होता है, यस या नो? जैसे हमने बात की किसकी, कागज की बात की, हमने ये कागज की बात की, हम इस कागज को जला देते हैं तो पहले तो ये किस कलर का था, व्हाइट कलर का, व्हाइट। और उसके बाद मैम जो ब्लैक राख कलर का हो बनी जाता है। वो ब्लैक कलर की। तो इसमें कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ? यस yes, मैम। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, कलर चेंज। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैस। फॉर्मेशन ऑफ गैस का मीन्स होता है जब हम लकड़ी को जलाए या कागज को जलाए या मैग्नीशियम के फित्ते को जलाए, तो हमें पता है
एक गैस उत्पन्न होती है CO2, जिसके कारण जब हम पॉलीथीन की थैलियों को जलाते हैं ना, तो आपको पता है कितनी भयंकर गैस प्रोड्यूस होती है। CO2 जो होती है, जो गैस प्रोड्यूस फॉर्मेशन होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, घातक होती है, ठीक है, हानिकारक होती है, क्योंकि इस गैस के कारण हमें घुटन महसूस होती है। जो CO2 है उसके कारण ही हमें क्या होती है, घुटन महसूस होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए एक प्रकार की विषैली गैस है, ठीक है। और आप एक चीज और बताती हूँ, वैसे इस चैप्टर में नहीं, आपके चैप्टर नंबर 9 में है या 10 में है, सबसे हमारे चैप्टर में, जब हम श्वास लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो O2 को तो क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। O2 के द्वारा हम जब श्वास अंदर लेते हैं तभी तो हम सर्वाइव रह पाते हैं, और CO2 को हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, विषैली गैस। जबकि हम बात करें किसकी, प्लांट्स की, ये तो ह्यूमंस की बात हुई, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में O2 लेते हैं और CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, समझ में आ गया? जबकि हम तो श्वास रेस्पिरेशन करते हैं ना, श्वसन, तब हम O2 के द्वारा ही जीवित रह पाते हैं, जबकि प्लांट्स में थोड़ा उल्टा होता है। तो ये चीज तो मैं आप लोगों को जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें समझाऊंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस की फॉर्मेशन कैसे होगी, जब हम वुड को या पेपर को या मैग्नीशियम के सिक्के को जलाएंगे तो हमें पता है गैस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है इसका टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का मीन्स क्या होता है, हमारे पास कोई कागज हो, लकड़ी हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो इसके टेम्परेचर में भी चेंज होता है, उसका तापमान में भी चेंज होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो आपको पता है उसका तापमान तो ऑलरेडी पैसे कितना होता है, ज्यादा, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, किसी भी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है। इसके बाद उसका जो गलनांक है, उसका क्वथनांक है, उसका ऑर्डर है, वो सब चेंज होते हैं, लेकिन ये 3 कंडीशन है इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है क्या, एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, एनी स्टूडेंट प्लीज? No ma'am. सालवी? No ma'am. सालवी त्रिपाठी? Yes ma'am. कुछ प्रॉब्लम है? No ma'am. ठीक है, एक बार लास्ट में और एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार ये समझ लो। अब बात करते हैं कि हमने केमिकल चेंज पढ़ लिया, उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए, उसकी कंडीशन पढ़ ली, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि उसमें क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं जिसके कारण नया प्रोडक्ट बनता है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज की, फर्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं, तो है यह चेंज परमानेंट होता है, दिस इज ए परमानेंट चेंज। अब मैं आपको बताऊंगी इसको परमानेंट क्यों बोलते हैं। दिस इज ए दिस इज ए परमानेंट चेंज। परमानेंट का मतलब होता है कि जो बन गया वो ही रहेगा, जबकि याद करो फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज में हमने क्या बोला था, इसमें कोई परमानेंट नहीं बोलता, ये अनस्टेबल था, टेम्परेरी था, यस या नो। इसको परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें पता है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इसे जो प्रोडक्ट बना था बी, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने आयरन से क्या बनाई, रस्ट बनाई थी,
तो रस्ट से क्या आप आयरन बना सकते हो क्या? यस या नो? नो मैम। नहीं बना सकते ना। नो मैम। रस्ट तो क्या हुआ इसका फाइनल प्रोडक्ट, इसीलिए तो इसको बोलते हैं परमानेंट। समझ में आ गए परमानेंट का मीन्स, किसको परमानेंट का बोला। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड है इट इज इररिवर्सिबल। हमने जब फिजिकल चेंज पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इट इज ए रिवर्सिबल, दैट मीन्स इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। और इस इरिवर्सिबल का मतलब होता है अनुत्क्रमणीय, जिसमें हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो इरिवर्सिबल का मीन्स है कि जैसे हमने आयरन से क्या बनाया, रस्ट, या फिर मिल्क से क्या बनाया, कर्ड। तो इसमें हम रस्ट से इसमें ये ही फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसको परमानेंट बोला। लेकिन इसको इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन से हम इससे यही बना सकते हैं, इससे ये वाला नहीं बना सकते। दैट मींस नहीं बना सकते तो, और इसको मतलब हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये जो एक ही डायरेक्शन में ये क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, ये ओनली इससे ये ही बनाएगा, इससे ये नहीं बना सकते। दैट मींस इसको रिवर्स नहीं कर सकते। यस सालवी प्लीज। हाँ मैम फिजिकल चेंज में क्या नाम है, रिवर्स कर सकते हैं ना? बिल्कुल, अभी है ना, एक बार ये समझ लो, फिर दोनों में एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था। ठीक है, उसमें हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स है। मैंने एग्जांपल बताया था वाटर और आइस का, कि वाटर से हमने आइस बनाया, ठीक है, और आइस से यस मैम। आइस से वाटर बना सकते हैं, इसलिए इसको रिवर्स कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, इसमें आयरन से हमें रस्ट बनाया, लेकिन रस्ट से क्या आप आयरन बना सकते हो क्या? आप इतने शक्तिशाली भी नहीं हो कि बना सकते हो। इसी प्रकार हमारे पास जो मिल्क है, दूध है, उससे हमने कर्ड तो बना लिया रिएक्शन करके, लेकिन इस रिएक्शन को क्या हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही बनने वाला यही क्या है, परमानेंट प्रोडक्ट है। 2 पॉइंट समझ में आ गए? यस या नो? 2 पॉइंट समझ में आ गए, परमानेंट का मीन्स और इरिवर्सिबल का मीन्स। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इन दिस चेंज a new substance are formed। That means मैं यह कहना चाह रही हूँ कि इस परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ बनता है। थर्ड पॉइंट हमारा यही है, इन दिस चेंज, इस परिवर्तन के दौरान ए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड, एक नया सब्सटेंस बनता है। वो कैसे बनता है मैम बताओ? कोई एग्जांपल ले लो आप लोग, कोई सा भी ले लो। जैसे हमने लिया है किसका, पेपर का। पेपर को हमने क्या किया, बर्निंग किया, जला दिया, ठीक है, तो उससे क्या बनी, चूल बनी। या फिर हम बात करें लकड़ी को, जब हम जलाते हैं, वुड को बर्निंग की हमने, उससे क्या बना, कोयला और राख। यस या नो? कोयला भी बनता है। यस या नो? यस मैम। कोयला तो ये क्या बनाए कि नया सब्सटेंस बनाए, नहीं बना। ये लकड़ी अलग है, कोयला अलग है, इसका कलर अलग है, इसका ब्राउन कलर है, इसका ब्लैक कलर है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। बताओ, कंडीशन भी सारी फॉलो हो रही है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि सभी क्रिया के दौरान एक नया सब्सटेंस बन रहा है। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट और है। In this reaction, in this change, large amount of heat
एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मीन्स होता है अवशोषित करना। इन दिस चेंज, इस परिवर्तन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अधिक मात्रा में, अधिक क्वालिटी में हमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? ये 4 पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज के हैं। फर्स्ट है परमानेंट होता है, क्योंकि हमें पता है बनने वाला प्रोडक्ट परमानेंट होगा, इरिवर्सिबल होगा, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन भी होती है, और लार्ज अमाउंट में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। चलो हम अभी दोनों में अंतर डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या हुआ था। इसमें तो आप लोगों को दोनों टॉपिक एक साथ समझ में आ जाएंगे। ये है हमारा फिजिकल चेंज, और ये है हमारा केमिकल चेंज। तो सबसे पहले फिजिकल में क्या बात की थी, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल का मैंने कौन सा एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को? जब हम वाटर को क्या करें, कूल करें, ठंडा करें, फ्रीजिंग करें, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आइस में। ये वाटर की कौन सी फेज है, लिक्विड, ये सॉलिड। ठीक है, क्या सॉलिड से हम लिक्विड में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस। क्या करके, इस वाटर को या तो थोड़ी देर बाहर रख दो या थोड़ा सा गर्म कर लो। यस या नो? कर सकते हैं ना? दैट मीन्स, जबकि हम इसका एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, आयरन, इससे हमने बनाई रस्ट। तो समझना आप लोग, देखो ये क्या है, वाटर, ठीक है, ये क्या है, आइस। वाटर से जब हमने आइस बनाई, ठीक है, और आइस से हम दोबारा क्या बना रहे हैं, वाटर, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस बना क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो यही थी हमारा कि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। इसमें बना क्या, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आई हमारे पास, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड। समझ में आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड क्या हुआ, नो मैम, नहीं बना, कि हमें पता है ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, और दोनों वाटर है, तो यहाँ पे कोई नया पदार्थ बना क्या, नहीं। इसके बाद सेकंड नो मैम, बात करते हैं, दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्थायी, क्योंकि हमें पता है स्थायी तो वो होता है जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, कुछ भी कर ले तू। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ ही नहीं है। जो आइस है बोल रही है कि हाँ मुझे थोड़ा गर्म कर दो, मैं तो इधर में चली जाऊंगी। वाटर बोलता है मुझे थोड़ा कूल कर दो, मैं तो आइस बन जाऊंगी। तो ये क्या स्टेबल है क्या? नहीं, ये क्या है, अनस्टेबल है, अस्थायी। इसकी कोई फिक्स जगह नहीं है, कभी वाटर बनता है, कभी गैस बनती है। यस या नो? तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल। सेकंड पॉइंट का मीन समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स क्या होता है?
क्या हमने वाटर से आइस बनाई? क्या बना ली? लेकिन क्या हम आइस से वाटर बना सकते हैं क्या? यस। तो दैट मीन्स इससे हम इस आइस बना सकते हैं और आइस से वाटर, दैट मीन्स ये क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है, इधर जाके इधर आ रही है, इधर जाके इधर आ रही है। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। इसके बाद इसमें आते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड। यस, इसमें क्या बना? एक नया सब्सटेंस बना है। वो कैसे? पहले क्या था? आयरन, और आयरन से क्या बना ली हमने? रस्ट। तो इसमें नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई? हुई है। यस मैम। इसके बाद ये क्या है? परमानेंट। परमानेंट का मीन्स है कि ये इसने बोल दिया कि तो मैं तो रस्ट हूँ, चाहे से आप मुझे कितना ही धो लो, कितना ही मिला लो, मैं तो दोबारा से प्योर आयरन नहीं बनूंगा। तो ये तो अपनी जगह फिक्स करके बैठा है, ये तो अपनी जगह फिक्स करके बैठा है। बोल रहा है कि आप मुझे कितना ही क्लियर कर लो, कितना ही मिला लो, कितना ही साफ कर लो, कितना ही क्लीन कर लो, मेरे ऊपर से जंग नहीं जाने वाली। और जंग चली भी जाएगी तो मैं प्योर लोहा नहीं बन पाऊंगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये तो परमानेंट है, इसकी तो जगह फिक्स है। सही है ना? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मीन्स होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई रिएक्शन चेंज नहीं होती। इसमें हमने आयरन से रस्ट बनाया है, तो इस रस्ट को हम दोबारा आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसमें बैकवर्ड रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होती। दैट मीन्स हम आयरन से रस्ट बना ली, लेकिन इस रस्ट को क्या दोबारा आप आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये तो पहले से साबित हो चुका है कि मैं तो परमानेंट हूँ, स्थायी हूँ, मेरे को कोई हटा ही नहीं सकता। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना कि नहीं नहीं प्राइवेट जॉब वाले तो कभी भी हट सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले कभी नहीं। ऐसे इनमें होता है कि नहीं इसने तो अपनी जगह फिक्स कर ली, कैसे कुछ भी बने यहाँ पे कच्चा पक्का ही बने, लेकिन ये तो बोल दिया कि मैं तो फिक्स हूँ और कितना ही बदल दो मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए थे दोनों में। अगर आपको फिजिकल चेंज याद हो गया तो आपको केमिकल चेंज भी याद हो जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? सालवी? नो मैम। कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक है? नो मैम, नहीं है। नो मैम। यही तो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एक बार देख लो, ये अपने माइंड में कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं कि मैम ये कौन सा चेंज है, ये कौन सा चेंज है। तो आप मेरे से पुट अप करो क्वेश्चन कि मैम ये चीज है, ये एक्टिविटी हम घर पे करते हैं, तो इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है। एनी स्टूडेंट प्लीज पुट अप द क्वेश्चन कि आप अपने घर की एक्टिविटियों को याद करो कि हमारे घर पे खाना बनता है, पानी भी गर्म होता है, पंखा भी चलता है, ठीक है, हम बाकी दही भी जमाते हैं, छाछ भी जमाते हैं, दूध भी गर्म करते हैं, पानी को ठंडा भी करते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, उन एक्टिविटी में से कुछ क्वेश्चन पुट अप करो। मोमबत्ती भी जलाते हैं, कागज भी जलाते हैं, लकड़ी भी जलाते हैं। ये सारी एक्टिविटी हम अपने आसपास के वातावरण में या हमारे घर में टाइम टू टाइम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। कितना बोल दिया कि हमारी डेली लाइफ में ये एक्टिविटी पर डे होती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप इस एक्टिविटी में से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है आपके, सालवी प्लीज कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो। मैम अगर कैंडल है मैम, वो अगर पिघल जाती है तो क्या उसको वापस हम लोग कैंडल बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जैसे हमारे पास मोमबत्ती है, कैंडल है, ठीक है, उस मोमबत्ती मेरे पास ये है, यस मैम। ये मोमबत्ती है। यस मैम, इसको इसको पिघला हम के वापस बना सकते इसको हैं। हम क्या कर दिया, इसको मैंने जला दिया। तो जलाने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि ये मोमबत्ती पिघल के छोटी सी हो गई, ठीक है, और इसकी जो पिघली हुई मोमबत्ती है वो उस पर्स पे इकट्ठी हो गई। ध्यान रखना, ये भी मोमबत्ती है, ये भी मोमबत्ती है, ओनली इसके आकार में, उसकी आकृति में चेंज हुआ है। पहले ये इतनी बड़ी थी, अब ये पिघल के इस शेप में आ गई।
है तो मोमबत्ती, ये भी मोमबत्ती है, ये भी मोमबत्ती है। यहाँ पे भी ये व्हाइट कलर की थी तो यहाँ पे भी व्हाइट कलर की ही पिघलेगी। ऐसे नहीं कि यहाँ पे व्हाइट कलर की थी, यहाँ पे पिघलने के बाद ये येलो कलर की हो गई। ऐसा तो नहीं होता ना कभी, नहीं होता ना। नो मैम। नो मैम। मोमबत्ती को जो पिघली हुई मोमबत्ती है, लैब में जब हम कैंडल्स बनाते हैं तब हमारे पास ऐसे ऐसे पिघली हुई तो रहती है, उसको तो विभिन्न प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, तो इसको हम दोबारा से मोमबत्ती में विभिन्न प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। तो दिस इज ए फिजिकल चेंज। ओनली इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, आकार आकृति में चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। और किसी स्टूडेंट माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज पुट अप करो। मैम दही को तो छाछ में बदल सकते हैं ना? क्या हुआ? मैम दही को भी छाछ में बदल सकते हैं ना? दही को छाछ में बदल सकते हैं, लेकिन छाछ को दोबारा आप दही में नहीं बदल सकते। वही तो चीज बताया है मैंने। चाहे से आप लोग, ये है हमारा मिल्क, मिल्क से हमने क्या बनाया? कड़, और कड़ से हमने क्या बनाई? छाछ। ठीक है, छाछ। तो मिल्क से हमने कड़ बना ली, कड़ से क्या मिल्क बना सकते हो क्या? इसी प्रकार कड़ से हमने छाछ मैम बनाई ये तो छाछ। केमिकल चेंज हो गया ना? तो यस, ये भी तो केमिकल, जिसमें हम नया सब्सटेंस बनाते हैं और उसको दोबारा से बदल नहीं सकते, वो सारे केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज का मीन्स है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, वही उसका केमिकल चेंज होता है। बाकी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आ रहा है किसी के दिमाग में? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन